अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है। आई एम बेसिकली अ हेमाटोलॉजिस्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना रही हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें हम हेमाटोलॉजी और पैथोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि एक आम आदमी के लिए भी इसको समझना बहुत आसान हो जाए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को हर घर तक रसाई मिले, लोगों को पता चले कि अच्छा ठीक है, ये बहुत मुश्किल और दुनिया से अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सिंपल प्रोसीजर्स हैं, ये सिंपल टॉपिक्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। एटलीस्ट हम सबको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आज जिस प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे वह है बोन मैरो एस्पायरेशन एंड ट्रिफाइन बायोप्सी। यानी कि बोन मैरो किस तरीके से निकालते हैं आप मरीज़ से, ट्रिफाइन किस तरह प्रिपेयर करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक है। बोन मैरो उस मरीज़ का निकाला जाता है जिसको खुदा न खास्ता या तो कैंसर हुआ हो, ठीक है, या बोन मैरो सेल्स ना बना रहा हो, यानी कि खून की अशद कमी हो जो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रही हो, या वो ब्लड कैंसर डेवलप कर रहा हो। अब इस ब्लड कैंसर में वाइट सेल्स का कैंसर हो सकता है, रेड सेल्स का कैंसर हो सकता है, प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा हो जाना भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह रेड सेल्स की कमी, वाइट सेल्स की कमी या प्लेटलेट्स की कमी या तीनों का कम हो जाना, जिसको हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे, पैदाइशी होंगे, ख़ानदानी मसाइल होंगे, और कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो अक्वायर्ड होंगी, जिनसे सफ़र कर रहा होगा मरीज़। तो डायग्नोज करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम बोन मैरो का टेस्ट करेंगे। तो बोन मैरो का टेस्ट हम करते हैं रीढ़ की हड्डी से, मरीज़ को लिटा के, स्टर्नम से, ये फ्रंट की हड्डी से भी आप कर सकते हैं, और बैक से रीढ़ की हड्डी के करीब जो है वहाँ से भी, आइलिक रेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो यूजुअली कर रहे होते हैं, यूजुअली पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से करते हैं, यानी कि मरीज़ को करवट लिटा के और वहाँ से सैंपल लेते हैं हम। सबसे पहले इंजेक्शन के साथ उस जगह को सुन कर देते हैं हम, ताकि पेशेंट बिल्कुल टोटली पेन फ्री हो जाए, उसको बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका मरीज़ जितना पेन फ्री होगा, जितने रिलैक्स होके ईजी होके लेटेगा, आप उतना अच्छा सैंपल निकाल सकेंगे, ठीक है। तो आप उसको इंजेक्शन से बिल्कुल उस जगह को सुन कर देंगे, पेन फ्री कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक डिस्पोजेबल एलपी नीडल लेंगे या स्पेशल बोन मैरो नीडल्स लेंगे, और उससे सबसे पहले जो है वो बोन मैरो के अंदर से लिक्विड हिस्सा निकालेंगे, लिक्विड जिसके अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होने चाहिए। वो फ्रेगमेंट्स के साथ आपके पास जो मल्टीपल स्लाइड्स पड़ी होती हैं, इस तरह की ग्लास स्लाइड्स के ऊपर आप स्मीयर बनाते चले जाएंगे बोन मैरो का, ठीक है। तो उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे एक साइड पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अब तक आपने बोन मैरो एस्पिरेट तो कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, उसमें से बोन का हिस्सा चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो बायोप्सी या बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी, यानी, ठीक है। अब ये दिस इज़ वन ऑफ बोन मैरो बायोप्सी नीडल। ये बहुत सारी कंपनीज़ की आती हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस की आती हैं, लेकिन इसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि आपने इसके साथ मूव करना है इनसाइड द बोन, सेम उसी जगह जो आपने सुन की हुई है, ताकि पेशेंट को तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो। अब आप क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट के साथ मरीज़ के अंदर इस नीडल के साथ मूव करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद आप इस इनसाइड से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब बोन इस ट्रोकार के अंदर आती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप पुश करते चले जा रहे हैं इसको अंदर, इनसाइड आप पुश करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके ल्यूमेन में बोन ऊपर तक आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पैकेज के साथ ही इसको रिमूव करने के लिए एक लूप, एक वायर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड से आप जाएंगे इनसाइड, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह ये ग्लास स्लाइड पड़ी हुई है आपके सामने, इस ग्लास स्लाइड पे उस पूरा बोन का हिस्सा रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप टच प्रिपरेशन बनाएंगे, यानी कि एक स्लाइड जिसके ऊपर ये लंबाई में बोन पड़ी है उसके साथ टच प्रिपरेशंस बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद उसी को आप फार्मलीन का कंटेनर लेकर, ठीक है, इसको ओपन करेंगे और फार्मलीन के अंदर उस बोन का हिस्सा डाल देंगे, और इसको आप हिस्टोपैथोलॉजी के टेस्ट के लिए भिजवा देंगे। अब आपने जो पूरा बोन मैरो का प्रोसीजर्स किया है इन सब चीज़ों के साथ, अब उसमें आपने क्या किया कि बोन का लिक्विड पोर्शन लिया, यानी कि बोन का मैरो, जिसको हड्डी का गूदा कहते हैं, मिख कहते हैं हड्डी की, ठीक है, उसका हिस्सा लिया, स्लाइड्स बनाई, और उसके बाद उसी के अंदर से एक लंबाई में बोन का हिस्सा लेकर और उसको
फॉर्मेलिन में फ़िक्स करके संभाल के रख लिया। अब आप क्या करेंगे, ये ड्राई हो जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद आप दोनों को मिला के बोन मैरो की रिपोर्ट बनाएंगे। यानी कि वो फाइंडिंग्स जो आपको इस स्लाइड से मैरो से आई और जो आपकी फाइंडिंग्स आएंगी ट्रिफाइन के साथ, उन दोनों को मैच करके आप डायग्नोसिस बनाएंगे कि आया खुदा न खास्ता इस मरीज़ को कैंसर तो नहीं खून का, ठीक है, या जिस्म का कोई और कैंसर है और वो हड्डियों तक पहुंच गया मेटास्टेसाइज करके। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट का कैंसर था, अब यहाँ पहुंच गया, ओवरी का कैंसर था और वो बोन मैरो में चला गया, दिमाग का कैंसर था वो यहाँ आ गया, तो मेटास्टेसिस पता चला, आपने डायग्नोज किया, तशखीस की कि कौन सी किस्म की बीमारी है इसके मैरो के अंदर, के मैरो काम नहीं कर रहा या मैरो ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे प्लेटलेट ज़्यादा बना रहे हैं कैंसर की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं। देखिए एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए आप बोन मैरो कभी भी नहीं करते, ठीक है, अनलेस कि एनीमिया की मेगैलोब्लास्टिक की टाइप हो। आयरन डेफिशिएंसी में तो आपको ज़रूरत ही नहीं, आपने आयरन किया आपको वहीं से पता चल जाएगा। मेगैलोब्लास्टिक के लिए आप करेंगे, वरना सिंपल, और थैलेसीमिया के लिए तो आपको कभी भी इंडिकेटेड नहीं होता कि आप बोन मैरो का टेस्ट करके देखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और किसी दिन अगर हम किसी पेशेंट पे ये प्रोसीजर कर रहे हुए तो पेशेंट का कंसेंट लेके, उसे इजाज़त लेकर आपको ये प्रोसीजर भी दिखाएंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।